नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू में पुलिसकर्मी ने ससुराल में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, पत्नी, सास और ससुर की मौत। घटना के कुछ देर बाद हत्यारोपी गजनसू स्थित गांव से गिरफ्तार। सोपोर मुठभेड़ पर पुलिस का बयान, पुलवामा जैसे फिदायीन हमले की साजिश नाकाम, 7 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में अब नीलामी से मिलेगी शराब की दुकानों के लाइसेंस। जम्मू कश्मीर में 30 लाख से अधिक का हुआ सेहत योजना के साथ पंजीकरण। जम्मू कश्मीर ने रणनीति के साथ कोरोना संक्रमण को काबू में रखा। 97.5% ने कोरोना को हराया। 1.54% की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेजभेरा के कांदीपोरा इलाके में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस सेना की 3 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने कोरीपोरा में एक घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जब यहाँ पर पहुँच गई इस इलाके में तो यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों की आवाज। अब इसमें और कितना वक्त लगेगा ये कहना इलाके को पौड़ी में ले लिया है। तलाशी कार्रवाई को और वसी कर दिया गया है और लाया गया है, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूँ जिला राजौरी के खागकोटरका इलाके में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण की अध्यक्षता में एक जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी और सभी ऑफिसर मौजूद रहे। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने अपनी मुश्किलें रखी। डीसी राजौरी ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही सुधारने का प्रयास किया और बाकी समस्याएं जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। पंचायत में ये यहाँ लोग दूर दराज से आए थे और काफ़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत की। इनके मसाइल जो है वो नोट किए गए हैं। कुछ मसाइल का यहीं पे मौके पे हमने फैसला लिया है और बाकी जो है वो इनको नोट किया है और उसके ऊपर हम एग्जामिन करेंगे। पुंछ में प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट में 2 दिनों का आर्टिफिशियल लिप का कैंप आज समाप्त हुआ। इसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिप लगाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ राहुल यादव, एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप जो है वो यहाँ पुंछ में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कैंप में करीबन 100 जो बेनिफिशियरी थे या जो नीडी थे उनको या तो इक्विपमेंट दिया गया या फिर उनको आर्टिफिशियल लिम्ब जो हैं वो लगाए गए। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट का ये कैंप लगाया और इसमें 100 से ज़्यादा बेनिफिशियरी जिनको या तो ट्राई साइकिल दी गई या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाए गए या फिर जो है वॉकिंग क्लचेस दिए गए। तो उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और ख़ास तौर पर प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर में 2 प्रमुख आतंकवादी हमलों को पूर्व में समाप्त करने का दावा किया है। यहां तक कि उन्होंने अल बद्र प्रमुख की हत्या को सुरक्षा प्रतिनिष्ठा के लिए बड़ी सफलता करार दिया। मारे गए हैं
मैं पहले ऑपरेशन के बारे में बता दूं कि सोपुर पुलिस को पता चला था कि तुजर एरिया में गन्नी ख्वाजा और उसके 2 एसोसिएट छिपे हुए हैं। सोपुर पुलिस सीआरपी आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपुर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी सीआरपी ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गन्नी ख्वाजा मारे गए। सुनील डिम्पल ने सरकार की नई शराब आवंटन की नीति के खिलाफ एक मजबूत विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को शराब बनाकर राजस्व इकट्ठा करने के लिए और अधिक शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव। युवा शराब पीने के आदी हो गए हैं। उन्होंने नई शराब नीति के खिलाफ मजबूत आंदोलन की चेतावनी दी। दुकानें बंद करो, बंद करो, शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आप देख रहे हैं कि इतने लोग जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद की जाए और शराब की दुकानें बंद की जाए। शराब की दुकानें खोल करके एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप जम्मू कश्मीर और जम्मू के बेरोजगार नौजवानों को, लोगों को क्या शराबी बनाना चाहते हैं? पुलवामा के गांव में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत। शहजाद अहमद 11वीं कक्षा का छात्र था, जिसकी मंगलवार शाम को रोमशी नाले में मौत हो गई जब वो ट्रैक्टर चला रहा था। पुंछ के प्राचीन शिवखोड़ी मंदिर में कल शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले को लेकर आज डीएसपी हेडक्वार्टर ने वहां का दौरा करने वहां होने वाले इंतजाम के लिए सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस पर भी हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पुंछ के लोगों से अपील की है कि सरकार की ओर से जारी एसओपी का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहन कर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। आप देख रहे हो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ शिवखोड़ी मंदिर में मनाया जाता है। आप देख रहे हो इसको लेके पिछले 15 दिनों से कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो प्रशासन की ओर से थी या यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी ओर से थी। जय भोलेनाथ। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे जोरों शोरों से शिवखोड़ी पे स्टॉलों का बंदोबस्त यहाँ शुरू हो चुका है। काम यहाँ जारी है स्टॉल के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हर साल होता है, जैसे उनकी हेल्प रहती है, तो वो इस साल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अपना। सुपरवाइजर एसोसिएशन ICDS के जम्मू और कश्मीर हेल्पर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में डिपार्टमेंटल स्टेज का विरोध किया। जनरल सेक्रेटरी हूँ हेल्पर सुपरवाइजर की, और हमारी डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाह पिछले 3 साल से बंद है। हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह वागुजार हो जाए, और खासकर ये बोल रहे हैं, हम जब इनको बजट की बात कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दे दो, ये बोल रहे हैं कि आपका पोस्ट पेंशन नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर के चनापोरा इलाके में लश्कर-ए तोयबा TRF के प्रमुख अब्बास की मौजूदगी के बारे में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली है, जिसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इंडियन आर्मी 10 और 11 मार्च को फिल्म मेकिंग में करियर काउंसलिंग पर 2 कार्यशालाओं का आयोजन करने जा रही है, जिसमें से एक ओनवारा और डांगीवाचा में श्री ओनिर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन एडिटर और स्टोरी राइटर द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं बहुत साल से आ रहा हूँ, 13 साल से आ रहा हूँ, और लेकिन ये बार आना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज़ पहली बार कश्मीर में मेरा फिल्म एक बड़े स्क्रीन पे स्टूडेंट्स के लिए दिखाया जा रहा है। और ये भी मुझे बहुत खुश है कि इस फिल्म पे जो किरदार है वो कश्मीरी है, और इसके बाद स्क्रीनिंग के बाद जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वही मुझे बहुत खुशी है कि वो पॉसिबिलिटी इस बार नॉर्थ कश्मीर में हंडवारा में हो रहा है।
बारामूला जिले के सोपोर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने अलबदर कमांडर कनई ख्वाजा को मार गिराने में सफलता पाई। इस संबंध में कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि सोपोर पुलिस को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की सेना और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान आतंकवादियों की ओर से फायरिंग शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में गनई ख्वाजा मारा गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से भाग निकले। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वार्षिक अटूट बंधन पहल के हिस्से के रूप में ये इकाई हर साल वीर नारियों के लिए सत्कार कार्यक्रम का आयोजन करती है। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 महामारी और इस विषय पर विभिन्न सलाह के कारण इतनी बड़ी सभा आयोजित करना समझदारी नहीं थी। इसलिए इस वर्ष ये कार्यक्रम वस्तुत आयोजित किया गया था। उसमें वीर नारियों को कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आज यहाँ वीर जवानों के लिए उनकी जो नारियाँ हैं उनके फंक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। हमें इस चीज़ को लेकर बड़ा फख्र है कि इनका किसी का पति, किसी का भाई जो हमारे लिए सरहदों पर बैठ के हमारी अपनी जान तक निछावर करते हैं हमें, ताकि हम लोग आराम से बैठ सकें। मुझे स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम आज यहाँ नीचे सिटीज़ में तो ये खाली इंडियन आर्मी है। मूवी कम करियर काउंसलिंग सत्र की स्क्रीनिंग। मूवीज के छात्रों को एक्सपोज और करियर गाइडेंस प्रदान करने के उद्देश्य से टाउन हॉल हंदवाड़ा में अवार्ड विनिंग मूवी कुछ भीगे अल्फाज कम करियर काउंसलिंग सत्र की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। सोपोर कानूनी समिति के सहयोग से जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण मानव तस्करी के बारे में एक कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया और सरकारी लोगों ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोपोर में छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। First of all, we are very thankful to state legal authorities and government boys higher secondary school, क्योंकि जब तक हमारे टीचर्स और हमारे गवर्नमेंट बॉयज प्रिंसिपल हमें सपोर्ट नहीं करते तब तक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता था। जम्मू और कश्मीर में जमीयत अहली हदीथ ने शोपियान में अपने पहले चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन समाज में आर्थिक रूप से गरीब मरीजों के लिए ट्रांसवर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ किया। आज हम ये ज़िला शोपियान के लोगों के लिए खुशखबरी देते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर हम ये डायग्नोस्टिक सेंटर इंशाल्लाह कायम करने जा रहे हैं, या जहां आला किस्म की मशीनें इंशाल्लाह जो हम उसमें लगाएंगे आला किस्म की मशीनें होंगी। जम्मू में हुए डीडीसी चेयरमैन की ओर से जो प्रोटेस्ट किया गया था, उसी सिलसिले को लेकर जिला पुंछ की तहसील मेंढर के पंच सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शौकत चौधरी ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर सरकार को ऐसा रुख अपनाना था तो ये इलेक्शन करवाते ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी पंचायत में डेवलपमेंट के काम है वो रुके हुए हैं। सरकार से ये निवेदन है कि वो डीडीसी चेयरमैन को पूरे पावर दें और पंचायती राज जम्मू कश्मीर में लागू करें। ऐसे मामला बने, एक पंच से लेके चेयरपर्सन तक, चेयरमैन तक, सभी लोग जो हैं डीडीसी आजाद जो है रियासत जम्मू कश्मीर के, हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा सरकार अगर चाहती है कुछ करना है, हमें भी अब 3 साल होने लगे ये पंचायती इलेक्शन होने को, इस वक्त तक कुछ भी नदारत कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। अगर कोई बड़ा काम एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने हम पे कि 14th FC का पैसा जो हमें आ रहा था वो पीछे रुका हुआ था, वो बराबर 1-2 किस्तों में दे दिया।
CRPF 166 BN ने गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। नवगाम जिला रामबन में बनिहाल सिविक एक्शन प्रोग्राम 2020-21 के तहत शिविर का आयोजन प्रभात चंद्र झा, DGP CRPF पुनीत कुमार कुलधर की देखरेख में किया गया। मैं DIG ऑफ नॉर्थ जम्मू हूँ। ये 166 बटालियन है, हमारे सीओ साहब का ये एरिया है। हम यहाँ पे ये मेडिकल कैंप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। तकरीबन ये जो आप मान के चलें कि हमारी 6-7 कंपनियाँ, 7 कंपनी में 7 जगह लगेगी। नाम मेरा अब्दुल कयूम शान हूँ, खैरकोट का रहने वाला हूँ। शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन CRP वाले या आर्मी वालों की यहाँ पे कैंप लगाया है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, यहाँ पे पैसे भी अवेलेबल नहीं है। उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैसी अहमद ने बुधवार को बांदीपुरा के 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद में 7वीं थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। DC गांदरबल शफकत इकबाल ने आज साप्ताहिक सचिवालय में एक भाग के रूप में सम्मेलन हॉल मिनी सचिवालय गांदरबल में सार्वजनिक जनता दरबार लगाया, जिसमें जनता की समस्या सुनी गई। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।